अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, जिनका भी हमने जिक्र काफ़ी किया भी है, सही है। तो नोबल गैसेस हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A, जो कि बिल्कुल आपको राइट साइड के ऊपर एक रॉ नज़र आ रही होगी अपने पीरियोडिक टेबल में, सही है, वो है हमारे पास एक है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, सही है। तो ये हमारे पास जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं भाई, नोबल गैसेस कहलाते हैं, सही है, जिनको हम इनर्ट और नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहते हैं, सही है। और इनको नॉन रिएक्टिव कहने का जो रीज़न है वो ये है कि भाई ये किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। से रिएक्शन ना करने का मतलब क्या है कि किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते ही नहीं है। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि भाई हमारे पास ये जो हीलियम है, सही है, ये ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करके और बाकी नियॉन से लेकर रेडॉन तक जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस हैं, ये सारे के सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करके क्या हो जाते हैं भाई, स्टेबल हो जाते हैं, सही है। अब चूंकि ये पहले से ही हमारे पास स्टेबल हैं, सही, तो इसी वजह से इनको स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई इसको किसी दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग भी नहीं बनाते। इसी वजह से इनको नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहा जाता है। अब सबके एटम्स को हम एक दफ़ा ऑब्जर्व करेंगे, सही, और देखेंगे क्या वाकई इनके आखिरी शेल के अंदर जो है वो क्या नाम है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और अगर 8 या 8 से ज़्यादा की कैपेसिटी है तो क्या इनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, क्या या यहाँ पे ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल वाकई में फॉलो होता है, सही। तो सबसे पहले है हीलियम। हीलियम का जो फर्स्ट शेल है हमारे पास, हीलियम का जो फर्स्ट शेल है वही हमारे पास उसका वैलेंस शेल भी होता है। तो फर्स्ट शेल यानी कि के शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, और आपको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करके क्या हो रहा है भाई, स्टेबल हो रहा है। अब चूंकि इसके पास पहले से अपने 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से इसको दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसी वजह से ये किसी दूसरे एटम के साथ कभी भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई नियॉन। अब नियॉन, अभी जैसे मैंने नियॉन का आपको स्ट्रक्चर दिखाया भी था, हम जल्दी से जो है बस इसका लास्ट ऑर्बिट देखेंगे, क्योंकि भाई फर्स्ट ऑर्बिट के बाद जितने भी ऑर्बिट हमारे पास आते हैं उनकी कैपेसिटी 8 या 8 से ज़्यादा की ही होती है। तो हमने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं भी नहीं है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, तो भाई यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो भाई बाकी में इसके आखिरी शेल यानी कि इसका जो सेकंड शेल है एल शेल, उसमें 8 की कैपेसिटी होती है और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए से जो है वो क्या है, एक स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं आर्गॉन, सही। अब आर्गॉन में हमारे पास जो थर्ड शेल है वो इसका वैलेंस शेल है, जिसके अंदर ऑब्वियसली 8 से ज़्यादा की कैपेसिटी होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसमें काउंट करें तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, सही। तो अगेन हमें इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए अपने एटम को क्या करता है, स्टेबल करता है। अब चूंकि ये अपने ही इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हुआ है, इसलिए इसको किसी दूसरे एलिमेंट की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई कि दूसरे एलिमेंट के साथ कोई भी केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता, सही है, और ये नॉन रिएक्टिव रहता है, यानी कि किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करने की इसको जरूरत नहीं होती। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट है, सही है, वो है हमारे पास क्रोमियम का, सही है, जिसके अंदर हमारे पास जो फोर्थ शेल है वो इसका आखिरी शेल है, और इसमें भी अगर हम काउंट करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे ऑक्टेट रूल को फॉलो करके क्रोमियम भी हमारे पास क्या हो गया, स्टेबल हो गया, सही है। इसी वजह से ये भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने जीनॉन पे, जिसका फिफ्थ जो शेल है वो इसका लास्ट शेल होता है, सही। और इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही मौजूद हैं, सही। और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या है, हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, सही है। और यहाँ पे ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए क्या हो गया भाई, सही है, स्टेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सही है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है भाई जितने भी हमारे पास नोबल गैसेस हैं, ठीक है, वो सब के अंदर अगर हम देखें तो भाई सभी हमें ड्यूप्लेट और ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए स्टेबल नज़र आते हैं। इसी वजह से हर एलिमेंट यही चाहता है कि वो
नोबल गैसेस की तरह, सही, नोबल गैसेस की तरह अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल करके क्या हो जाए, खुद स्टेबल हो जाए, जिसकी वजह से वो करता है क्या है कि अपने आखिरी जो शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करता है भाई, शेयरिंग करता है, सही, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है, जिसकी वजह से वो अपने आउटर मोस्ट शेल को क्या करता है भाई, स्टेबल करता है, सही है। तो अगर हम ये बोले भाई आम अल्फाज में कि भाई व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, तो भाई केमिकल बॉन्डिंग है क्या, केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो हम उसको ये बोल सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन की लेन देन है, सही। क्यों, क्योंकि इसमें एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसलिए करता है ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को क्या कर सके भाई, स्टेबल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो उसका रीजन क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, लेन देन हुई है, सही, जिसकी वजह से उसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ ले भाई, एनीवन? ओके, गुड, जबरदस्त, ठीक है, ठीक है, सही है। तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल का। सेकंड स्लाइड के अंदर हमने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस के अंदर ही देख लिया कि क्या वाकई में जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं वो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करती हैं। तो उसके अंदर हमने सबके स्ट्रक्चर्स को भी ऑब्जर्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा